बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल खान ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम पंजाब अलर्ट। पीरा फोर्स रावी जोन दी साडे नाल है और SGO साहब ने इंचार्ज वो भी नाल ने। लोगों को वार्निंग भी दी जा रही है तो लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है जिहड़ी वायलेशन कर रहा है और जड़ा मतलब कि अपनी दुकान के अगे वायलेशन कर रहा है और जगह रोक रहा है उन्होंने अरेस्ट भी किया जा रहा है। SGO साहब इधर गए ने, इन्हां नाल गल करने सर ये जड़ा थड़ा बनया है ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल रॉन्ग है। ये फुटपाथ के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, फुटपाथ के ऊपर कोई चीज बनाना जुर्म है। जुर्म है? जुर्म है, ठीक है। और पीरा फोर्स इसमें DC साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने रोड्स, फुटपाथ, गलियां, मोहल्ले, बाजार सारा कुछ हमने इंक्रोचमेंट फ्री रखना है लाहौर के अंदर। हमने सब्जी मंडी के ऊपर बड़ा काम किया है। सब्जी मंडी में आप रोड ही क्रॉस नहीं कर सकते थे। जहाँ पे आप खड़े हैं 3-3 घंटे लगते थे, अब आपको 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो वे कि आप तोड़न लग पे दिखाओ जी। और देखो आप तोड़न लग पे, पहले नहीं सी तोड़दा पिया, पहले चल रहा सी काम। जो तुसी आए हो फोर्स ਨੂੰ देखिया, उन्हें पता मैनू अरेस्ट कर लेना इन्होंने तो तोड़न लग पे। इन्होंने जरा गल तो करिए, इन्होंने पहले क्यों नहीं तोड़िया, पहले क्यों नहीं हटाई इन्होंने तजावजात? सोने इधर ते आओ, इन्होंने वेख के डर पे तुसी पहले क्यों नहीं जड़ी वायलेशन कर रहे हो खत्म की? सर जी हुण सानू पता लग गया कि इनका भी कोई सिस्टम है। मैंने बड़ी दफा वार्निंग दी है। अच्छा, आप लोगों के पास हम बड़ी दफा आए हैं, आपकी पूरी मंडी में हमने काफी दफा ऑपरेशंस किए हैं। हाँ तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको वार्निंग दी? हाँ, पहले वार्निंग दी है तो भाई ना। चलो तोड़ो तोड़ो भाई, तोड़ो 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 भाई, तोड़न लगे ने और बकायदा। अच्छा सर जी, कितना को फर्क पिया है तुहाडे इस तरह ऑपरेशन दे नाल जड़ा तुसी बेड़ा चुकिया है कि रोडां नूं क्लीयर करना है, साफ करना है, कोई तजावजात नहीं मनी जाएगी? आपके सामने रोड्स क्लियर ने? ये क्लियर है। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, हाँ जी, बड़ी गल है जी। अच्छा, ये दुकान दे के सामान भी नहीं रख सकते? नो, नॉट अलाउड। अच्छा, अलाउ ही नहीं है? अलाउड ही नहीं है। इसका सामान बाहर पड़ा हुआ है, इसको कहें कि इसको अरेस्ट कर लें साहब। ये जगह 7 फुट पीछे रखी है जगह सिर्फ अपनी पार्किंग के लिए। फुटपाथ किधर है आपका? जी ये फुटपाथ ये बाहर है, ये जहाँ पे नाला लगा है, ये खंबा नहीं लगा, ये फुटपाथ है। ये मैंने 7 फुट ना 8 फुट पार्किंग पार्किंग कर लिया था हमने पहले जब आए थे ना, अब शुरू में उस वक्त हमने कर लिया है। हाँ जी। अच्छा, बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। गरीबों के साथ थोड़ा शफकत करे। ये जो जमाखोरी करते हैं दुकानदार, उनके पीछे पड़े आप। ये जमाखोरी करते हैं ना तो सौदे ज्यादा महंगे बेचते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। हमने गंदम के पीछे पड़े, हमने आपकी फ्लोर मिलों से लेकर फीड मिलों पे बड़े क्रैकडाउन किए हैं। हमने लाखों बोरियां हमने जब्त करके फूड डिपार्टमेंट के हवाले किए हैं। ठीक है, हम उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। साथ में जो इंक्रोचर्स हैं, छोटे छोटे इंक्रोचर्स हैं, आप लोग गुजर नहीं सकता यहाँ से, बंदा पहले गुजर नहीं सकता था। हमने सीधा कर दिया सारे का सारा सिस्टम आप लोगों का। ये आप लोगों ने सबसे पहले ये बनाए होते थे स्टैंड सारे हमने उड़ा दिए। हाँ जी, फिर आप कहते हैं कि जी इनको छोड़ दें। मैं कैसे छोड़ दूं इनको? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा अब ये शफकत करे थोड़ा सा गरीबों पे। सोदा बेचना ले, ये सोदा मतलब बेचना ले चोरी करते हैं रेडियो वाले। अपनी हदूद है, उसके अंदर जाके बेचे। हम नहीं छोड़ेंगे। हम 200 रुपए की चीनी बेचते हैं, 200 रुपए की बोतल बेचते हैं सामने दुकानदार। आप मैं तो कोई भी नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। आप हमें आइडेंटिफाई करवा दें। चीनी का रेट 173 रुपए है फी किलो। 200 रुपए लेते हैं हम रोज। मालों में जाए आप, अंदर मालों में, दुकानों में। ये अनीप पार्क बाजार में, अनीप पार्क बदामी बाग। आज हम इधर जाके क्रैकडाउन कर लेते हैं। दही बेचते हैं 240 रुपए का, 220 रुपए रेट है सरकारी। करते हैं इस पे जाके हम अभी अपना अपना रेट है दुकानदार का, किसी का और रेट है, किसी का और रेट है, कोई फराजियत नहीं है। हम उधर ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कर रहे हैं, अभी उधर जा रहे हैं। नहीं पीछे पड़े हैं। ओके, क्लियर हो गया। पहले थे सारा कुछ बाहर रखे हुंदा सी इन्होंने, ये रिम वगैरह बाहर रखे हुंदे सन, लेकिन अब देखो ना हुन अंदर कर रहे ने। दिखाओ उधर अंदर कर रहे ने। वैसे भी ये रोड्स क्लियर होना भी हैं हमारी तहसील के, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोड्स क्लियर हैं। और उसकी वजह ये है कि DC साहब खुद रोज विजिट करते हैं। बड़ी गल है। AC साहबा रोज विजिट करती हैं डेली की बेसिस पे। डिफरेंट तहसीलों के विजिट भी कर रहे होते हैं डी साहब, तो उससे क्लियर इम्पैक्ट आ रहा होता है उस पर। हम लोग खुद 5 बजे से हम लगे होते हैं सब्जी मंडी ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे से रश होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम सुबह से अपना काम शुरू कर देते हैं। सब्जी मंडी बड़ी क्लियर करती है, बड़ा बड़ा चैलेंज सी ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब कि सब्जी मंडियां ਨੂੰ क्लियर करना एक छोटा काम नहीं है। ये किस तरह तुसी चैलेंज पूरा किया है? ये हमने आते साथ ही 3 दिन के अंदर क्लियर कर दिया था सब्जी मंडी को। आते साथ 3 दिन के अंदर जो टाउन कमेटी वाले नहीं कर सके सालों से, वो नहीं, ऐसा नहीं है। कमेटी वाले भी करते रहे, कमेटी वाले भी करते रहे। उनके पास मैं समझता हूँ कि उनके पास डायरेक्ट फोर्स नहीं थी। अच्छा,
क्योंकि पीरा खुद एक फोर्स है ठीक और है। लोग आपको पता है कि यूनिफॉर्म फोर्स से हाँ। जो इलीगल काम करते हैं वैसे भी डरते हैं। डर देने इस तरह ही। तो MCL ने तो लाहौर को साफ किया है, अच्छा बल्दिया ने तो हम तो अभी आए हैं तकरीबन महीना पहले। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। नहीं उनसे आ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। नहीं उनसे भी डरते हैं, हम्म। लेकिन पीरा का मैकेनिज्म जो है ना, अब MC के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इतना बड़ा लाहौर है, उसको संभाल रही है। कोई शक नहीं। आपको MC का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि पीरा फोर्स इसलिए हम इसको सस्टेन करवा पाते हैं कि हमारी यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग होती है। अच्छा। ये बाइक्स आप देख रहे होंगे, हमने इनकी बीट्स बनाई हुई हैं। ये जो बीट है बेसिकली सब्जी मंडी, लारी अड्डा, हाँ। रेलवे तक और बदामी बाग तक मुख्तलिफ बीटें बनी हुई हैं। इसी तरह से हर रोड की अपनी अपनी रिंग रोड की अलग बीट बनी हुई है, नौलखा की अलग बीट बनी अच्छा, हुई जो आवाम का सवाल है, ਹੁਣ ਇੱਕ शख्स ने भी कंप्लेन की थी कि सर चीनी महंगी मिल रही है, साबुन महंगा मिल रहा है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਨੀਫ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? आज ਹੁਣੇ करोगे ਤੁਸੀਂ? देखें हमारी मेरे अभी भी मैं खुद भी फील्ड में होता हूँ, कल भी अच्छा। हमने फाइन किए हैं। अच्छा। इस वक्त हमारा मेन फोकस आटा और चीनी है और सब्जियां हैं। बिल्कुल। फ्लड की वजह से इन दो चीजों के रेट्स वैसे भी बढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट का इस वक्त फुल फोकस है कि जो आटा है वो आपको जो नोटिफाइड रेट है 905 रुपए या 910 रुपए 10 kg का बैग और 1820 रुपए का जो 20 किलो का थैला है वो उतने में ही बिकना चाहिए जो नोटिफाइड रेट है। ठीक है। उससे ऊपर जो भी बेचेगा, चाहे वो फ्लोर मिल्स वाले होंगे, चाहे भी वो होएगा। रिटेलर होगा, चाहे वो जो भी होगा, हम उसको रेस्ट करेंगे मौके पर। और ऐसा करो। और देखो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਨ और ये डर होता है, ये खौफ होता है गवर्नमेंट का कि नहीं भाई कानून आ गया। ये गवर्नमेंट का खौफ रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है। इलीगल इंक्रोचर्स के लिए रहना चाहिए उनके दिलों में खौफ। पार्किंग वाले कभी 12 पे बात करो, हाँ। 650 रुपया फी गाड़ी से ले रहा है। एक कौन घंटे ले रहा है? दस। वो उधर ले रहा है। अभी सुबह अभी हम गाड़ी खड़ा कर रहे थे, बोलते हैं भाई 650 उनका 50 रुपया। ये जो आपका है ना, बेसिकली ये 2 स्टैंड बने हुए हैं पार्किंग के। जी। हमने इनके आते साथ डॉक्यूमेंट्स चेक किए। ठीक हो गया। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है बल्दिया वालों के साथ, या जिसकी जो जमीन है रेलवे वालों की, तो उनके साथ भी हुआ हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने अपनी पर्ची जो फीस जो अपने टेंडर में डिक्लेयर की हुई है हाँ। कि 24 घंटे का ये 300 रुपए लेते हैं या वटावर जो भी लेते हैं, हाँ। आप हमें आइडेंटिफाई करवा दें कि पार्किंग कौन सी वाली है। वो पार्किंग है, मैंने देखा है सर। 650 रुपया। आपके पास पर्ची है? पर्ची आपके पास? कोई proof है? कोई proof है? मैंने अपना गाड़ी वापस अभी का निकाल दिया मैंने। जी, में सिर्फ गाड़ी का नंबर लिख रहा है, पर्ची नहीं है। पर्ची भी नहीं देता है, सबूती तौर पे भाई बंदा एक सबूत दे देता है। आप मेरे जाओ नाल। फोर्स के साथ चले जाएं, आइडेंटिफाई करवा दें बंदा। जी का आसान सर जी। हाँ ले लेते हैं। ये ला सर, ये तंदूर इथे तंदूर रखना ठीक है, बाहर तंदूर रख के रोटियां लाना। देखिए मेरी बात सुने, तंदूरों के ऊपर हमने क्रैकडाउन किया था, फिर हमने इनको 15 दिन के लिए वार्निंग दी हुई है क्योंकि बारिश का सीजन है। तंदूर जब हम तोड़ते हैं तो लोग रोटी नहीं खा पाते, लोगों को रोटी नहीं मिल पाती। जब रोटी नहीं मिल पाती लोग रोटी महंगी मिलती है, एक वजह। दूसरी वजह, तंदूर को बनने में तकरीबन 15 दिन का टाइम लगता है। हमने इनको वार्निंग्स दे दी हुई हैं कि आप इनके पास चले जाएं। इनको ऑलरेडी वार्निंग्स मिली हुई हैं कि यहाँ पे ये कोई तंदूर इस तरह का नहीं चलेगा, लेकिन 15 डेज के बाद ये तंदूर सारे अंदर होंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर इनको वार्निंग हमने ऑलरेडी दी हुई है। 15 दिन का तुसी टाइम लिमिट तंदूर वालों को, जस्ट तंदूर वालों सिर्फ तंदूर वाले नु। उसकी वजह यह है कि रोटी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आपने दूसरे फैक्टर्स भी साथ साथ देखने होते हैं ना। अच्छा जी जी। सर एक और चीज है, ये जड़े हाथी सौदा फड़ के बेचते ने, इन्हां दे खिलाफ भी कोई कार्रवाई है, कोई रूल है? नहीं, उनके खिलाफ जो बंदा इंक्रोच करता है रोड के ऊपर कोई भी होवे, ठीक है। रोड के ऊपर है, लोग उन्हें रोड के ऊपर सौदा रखा होता है, हाँ। वो जुर्म है, वो सीधी इंक्रोचमेंट है। अच्छा। ठीक है जी। इंक्रोचमेंट, गवर्नमेंट की लैंड को किसी बंदे ने भी इंक्रोच करके अगर उस पर कमर्शियल इंटरेस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हाँ। तो वो इंक्रोचमेंट के जुमरे में आती है। हमारे आप रोड साफ रखें, आप क्लियर रखें, हमारा मेन मकसद तो आवाम उसी में भी चीज़ का है। परेशानी नहीं होएगी और इस तरह के 2-4 मामले- बंदे जो आपके सामने आके गिड़गिड़ा के रोने लग जाते हैं, हाँ। वो इलीगल होते हैं। सही है। और वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े माफियाज थे, हमने माफियाज के ऊपर क्रैकडाउन किया। मंडी में भत्ता लेते थे, हाँ। हमने भत्ता वालों के ऊपर क्रैकडाउन किया, हमने उनके ऊपर पर्चे दिए, हमने 4-4 बंदे उनके अरेस्ट किए। अच्छा, वो फ्रूट रखे उन्होंने उत्ते चादर पाती है, यानी कि लुकाते उन्होंने इन्होंने वार्निंग दी थी। हाँ जी, इनको दी हुई है हमने। अच्छा। इनका बंदा पकड़ लें, अरेस्ट कर लें। बंदा फड़न लगे ने जी, उन्होंने बंदा फड़न लगे ने और इन्होंने वार्निंग दी थी कि फ्रूट थले ना रखो। बकायदा इन्होंने कपड़ा पाता है, उत्ते तरपाल पाती है। और पहले भी इन्होंने कहा सी कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ना, एक फ्रूट ही है, फ्रूट है।
बिल्कुल ऐसे ही ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਰੂਟ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ? ਇਹ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। आप देखें हाँ जी। कब लगा है अड्डा? आज लगा है। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? हमारा ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਜੀ। बेटा क्यों लगाया हुआ है इधर आप लोगों ने? छोटे भरा दो बोलते नहीं थे इसलिए लगा। ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਪੁੱਤਰ। ये ना बेटा आप छोटे बच्चे हो, हाँ ये अभी उठा के पीछे ले जाओ, यहाँ पे अड्डा लगाना अलाउड नहीं है, आप इसको खत्म कर दो। ठीक है। बड़ा चंगा बच्चा है, बड़ा बच्चा है तो इसलिए मैं इसको शरीर छोड़ रहा हूँ। वार्निंग दी थी हमने भैंसों की इविक्शन की थी तो इसने हमारी वहाँ पे बड़ी हेल्प की थी। इस मैंने बच्चे ने इस बच्चे ने हमने 500 रुपए इसको नाम भी दिया था। क्या इसने हेल्प की थी? यार भैंसों को ना इविक्शन के टाइम पे अच्छा। लोग जो के भाग जाते हैं, तो हमने 1500 के करीब भैंसें थी, जिनको हमने ये रिंग रोड के साथ 3 एकड़ के ऊपर रकबा के ऊपर इंक्रोच किया हुआ था हमने। वो और सारे- इस बच्चे ने हेल्प की थी इस बच्चे ने। हाँ। पुत्र तेरा नाम की है? सैफ अली। अफसर तेरी तारीफ कर रहे ने जी। हैं, तू मदद की थी सी, हाँ जी इनाम भी मिलिया सी हाँ जी 500 रुपया हैं, ਉਹ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਨ ਦੇਤਾ ਸੀ? खादा सी। ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਫਸਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਰੂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ रोड ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ है, ठीक है? ठीक है आप भी तो बब्बू गोशा लग रहे हैं ठीक है। हैं? ये सारे का सारा रोड पूरा इंक्रोच होता था। अच्छा। अब मुझे कहीं दिखा दें इंक्रोचमेंट। नहीं है, अब बिल्कुल साफ है। देखो ना सिर्फ गड्डियां खलोतियां ने, रक्शे ने, चिंची ने, वो चल रहे ने। अब ये ट्रैफिक का काम है, हालांकि काम है रेगुलेट करना। हमारा हाँ, काम हाँ, ट्रैफिक से रिलेटेड नहीं है, और हमारा काम रोड अपने साफ रखना। और मंडी ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਓਪਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਡ ਫਰੂਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। अच्छा यहाँ पे सारे का सारा ये पूरा इंक्रोच था। अच्छा सारा फ्रूट सी हमने इनको अरेस्ट किया, इन्होंने अच्छा। बार बार रिपीटेड ये वायलेशन की, फिर हमने इनको पर्चा भी दिया। ओके तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसके पास चले जाएंगे, मालिक के बाद आपको बता देंगे कि इनके ऊपर हमने पर्चा दिया है। अच्छा और उसके बाद ये पूरे का पूरा रोड क्लियर, और ये रस्सी भी हमने लगवा दी ठीक ताकि है। यहाँ पे दोबारा से किस तरह की इंक्रोचमेंट ना हो। अच्छा अंदर इनका अड्डा है, वो अपना अड्डा चला रहे हैं, जो लेकिन भी है बाहर वो नहीं ट्रकों कर का अड्डा, सकते। पार्किंग बाहरों- अड्डा। बाहर बाहर अलाउड नहीं है, बाहर allowed बाहर नहीं हमने ये सारा क्लियर करवा दिया है। बाहरों सारा क्लियर करवाता है और अलाउ नहीं है, और बकायदा फोर्स पूरी नाल पीछे आ रही है। सर जी वो जरा चीनी शीनी वाला कह रहे हैं ना, जी चीनी के और ऊपर आप हमारा भी पारा के गए। चीनी के ना आप जितनी भी दुकानों पे चले जाए ना, हाँ हमने ऑलरेडी आप ये मीडिया और अवाम तो बहुत पहले इनको देर में बात ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, अब नहीं है ऐसा। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਔਰ ਡੇਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। भाग जाते हैं ਇਹ ਨਸਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यहाँ पे मंडी से सामान लेकर आते हैं और लेकर इधर से लोड करते हैं और चले जाते हैं, बेचना अलाउड नहीं है। ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। पीछे रख लेंगे ना, वो देखो लान ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ये झूठ बोल रहे हैं, देखा आपके सामने है हाँ। ये भी भाग जाएंगे कि जी मेरा है ही नहीं। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? मेरा नहीं पता नहीं ਤੇਰਾ क्या ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा मैं तो छोड़ कर बोलना सर। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ आप ना इधर ना रखें, आपकी मेहरबानी है, आप इधर रखेंगे हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लिहाजा आप ना रखें यहाँ पे। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੀਫ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ मूव कर रही है हनीफ पार्क ਵੱਲ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ताकि ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ। ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਨੀ? 175 और आटा
आटा अभी तकरीबन 15 किलो और हमारे पास पड़ा है 1450 रुपए। 1450 का आटा कितने का दे रहे हैं आप? 15 किलो का। और 10 किलो का? और 20 किलो वाला आपके पास पड़ा हुआ थैला? 120 रुपए किलो चल रहा जी है। 120 रुपए। ये भी 120 किलो 120 रुपए किलो दे रहा तकरीबन जो भी खुला दे रहे हैं वो सब 120 रुपए दे रहे हैं। है। हाँ भाई, भाई कह रहा है 120 दे रहे। इनको पता हो चीनी 50 रुपए पाव दे रहे ने। जी बिल्कुल ਇਹ ਹੁਣ 50। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। मुझे हाँ। लगता है कि आपको इनके देख के या कैमरे के सामने बात यानी कि करने की हिम्मत 50 नहीं रुपए पाव चीनी दे रहे सन। है। जी हाँ भाई गल करो, आपको खरीदारी करके भी बता सकता हूँ, दिखा सकता जा हूँ, ले। नोट भी कर सकते हैं। जाके लेके लिहाजा आ। मेरा भी पेशा आप ही की तरह है। है 50 रुपए बहुत 50 रुपए पाव दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सारे दे रहे हैं। हेलो जी, आपने दी है इनको 50? लेके गए हैं भाई, ये तो हैं? चीनी पाव 50 रुपए ही ले गए हैं। हेलो जी। अब वो यार, लेने नहीं। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। भाई ये किलो तो लेके बेचते हैं जाते हम। हैं। ये वैसे ड्रामा लगा रहे हैं 175 रुपए किलो। पहले भी पूछ के गया है 240 आपसे रुपए पहले। किलो टोटल लेके जाने हैं। चीनी इथों ले गए हैं, उधर 70 रुपए दी इन्होंने दी है। 180 फाइनल कह रहे हैं। ਚੀਨੀ ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। हमने करवाया ये होता है कि हमने ना इनको एक फर्जी किस्म की खरीद करवा लेते हैं अच्छा। अपने लड़के भेज के सिविल में, ठीक है सिविल कपड़ों में, ठीक है, ताकि झूठ पकड़ा जाए ताकि उनका जुर्म मौके पकड़ा पे। जाए। तो हम उनको जब खरीदारी करवाते हैं अच्छा, तो वो दुकानदार वाला पर्चियां 200 बनवा कह लेते रहे हैं, थे, उसके कितनी बाद कह रहे जाके थे? हम फिर अरेस्ट कर लेते हैं। 230 कह रहे सी कहना 180 फाइनल हो जाएगा कि नहीं लानी। फाइनल हो जाएगा। ये की चक्कर है, फाइनल किमें हो जाएगा? आओ जरा, अजमेरी जनरल स्टोर है जी यार, थोड़ा साइड पे हो जाओ। आगे वाली है। चीनी क्यों 200 रुपए की बेच रहे हो? नहीं भेज रहे। साडा बंदा आया तो पूछ के गया। हाँ भाई, कितने का है इसने? 180 फाइनल का है मैम। फाइनल? हाँ जी। फाइनल की होता है? फाइनल का तो मैंने कहा ही नहीं है इसको। मैंने तो कहा क्या बोलो ना। फिर आपने क्या बोला है? आपका चीनी का इधर रेट डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ हुआ? इधर लगाया था लेकिन वो फिर किधर है? बारिश की वजह से, नमी की वजह से गिर गया। शॉप सील कर दो। आप बाहर आ जाएं। आ जाओ, आपने बार्गेनिंग की है चीनी में, वो सारा बंदा रेट लिस्ट सानू भी नहीं लगाया हुआ ना आपने। डिस्प्ले करें, आपकी रेट लिस्ट किधर है? बाकी सामान की रेट लिस्ट है आपके पास? कब से कब तक की है? ये तो जस्ट उस चीज़ की है ना, बाकी बेसन दालें और इन चीज़ों की रेट लिस्ट किधर है आपके पास? नीचे है वो। नीचे आपने क्यों छुपा के क्यों लगाई हुई है? बाहर का नहीं लगाई। किधर है नीचे? दिखाएं जरा मुझे। नीचे इसके है। दिखाएं जरा मुझे। ये कब की लगी हुई है? 28/2/25 ये तो बहुत पुरानी नहीं है। आया नहीं देने के लिए। तो आपका काम नहीं है इसको रेट लिस्ट लगवाना? आप हमारे तो वैसे भी रेट कम है। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਸੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 180 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਾ? चीनी 175 है। 175। हाँ जी, 180 हमारा तो सबसे कम रेट है। हम तो इधर 170 भी बेच रहे हैं। 180 बेच रहे हैं आप? 180 इस वक्त बेच रहे हैं? हाँ कोई 85 भी बेच रहे हैं, कोई लोग 85 भी बेचते हैं। 175 रुपए है। अगर रेट 175 है तो आप 175 रुपए बेचेंगे। 15 अगस्त से ऑनवर्ड 175 रुपए रेट है। आप बाकी इनका जो सौदा है ना, वो सबसे ज्यादा सस्ता है। तुसी पता सानू। आ जाओ जी, आज भाई इसको बंद करें, हमने सीलिंग प्रोसेस करनी है इसको। काइंडली आप इस दुकान ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 180 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 180 ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਈਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ, 30 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਰੇਟ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ ਤੇ बिल्कुल ऐसे ही है।
1300 ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 800 ਦਾ ਤੋੜਾ ਇਹ ਮਿਲ 'ਚ ਜਾਓ ਇਹ ਰਾਵੀ ਮਿਲ ਲੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਵੀ ਮਿਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋੜਾ 1300 रफीक मिल, हमने रावी मिल, हमने ਘਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਫਿਰ हमने उसके अलावा रॉयल, एक और रॉयल मिल है, नाम मुझे उसका भूल गया हुआ है। उसके अलावा मेरी तहसील के अंदर इस वक्त 4 फ्लोर मिले हैं, ठीक है। चारों पे हमने क्रैकडाउन किया है, उनका स्टॉक चेक किया, स्टॉक उनका एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल है। ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ दूसरा हमने उनके ऊपर ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਤੇਰੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ कर ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ 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 800 ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ 1300 ਦਾ ਤੋੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ 10 किलो ਦਾ 15 किलो ਦਾ आप नहीं हमें रिपोर्ट करें। 10 किलो 1300 रुपए का सीएम का कंप्लेंट सेल बना हुआ है, अगर आप लोग को कंप्लेन करनी है सीएम के कंप्लेंट सेल पे कॉल करें। डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस, पीरा का ऑफिस हाजिर है आपके लिए। आप आके इतनी महंगी ਜਿਹੜੀ चीजें बेच ਚੀਜ਼ रहे ਦੇ हैं। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੌਜੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਗੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਜੀ ਜੀ एक्शन करो तो भी मसले मसले action मसाइल ना हैं। करो तो भी तो तनकीद मसाइल- का काम है। तनकीद करना, तनकीद हम करना। अपना काम करते रहेंगे। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਨੀਫ ਪਾਰਕ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ के सामने सब्जी मंडी में लोग आए हैं, उन्होंने तारीफ की है। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲकुल ਕੀਤੀ ਹੈ अब ਜੀ ये वो लोग हैं जो जिनकी ना सोच बड़ी ਨਹੀਂ नेगेटिव ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 25 25 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ रेट लिस्ट लगाए ना ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਆਦੀ ਬਾਰ ਲਗਾ लो अभी लगाए ਬੇਫਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ रेट लिस्ट नहीं लगाता इसको रेस्ट कर ले। ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਔਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ मैं आपको बताऊं आवाम जो है ना कुछ तो गवर्नमेंट के ऊपर ਤਨਕੀਦ बेजा बहुत करती ज्यादा है बेजा करती है। बेजा करती है। गवर्नमेंट इस वक्त फुली फंक्शनल है, काम कर रही है आपके सामने। हाँ जी इतना बड़ा फ्लड आया हुआ है, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा फ्लड अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल किया, कोई एक भी डेथ नहीं हुई, सही है कोई एक भी डेथ नहीं हुई। माशाल्लाह बड़ी गल ये भी तंदूर है जी टैला लवा लिया ने लेकिन रेट लिस्ट नहीं लाई ये आप तोड़ दें, आपका बाहर है अभी के अभी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर ये वाला। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप रोटी कितने की बेच रहे हैं? 15 रुपए तो आपका रेट लिस्ट किधर है? आप इधर बाहर भी डिस्प्ले भी कर लें, ठीक है जी मेन के ऊपर डिस्प्ले भी कर लें, आप लिख के इतना बड़ा लिख के लगा दें, ठीक है वो बड़ा फ्लैक्स लगा फ्लैक्स लगा दें। हाँ जी, अगले 3 घंटे के अंदर अंदर आपका फ्लैक्स लगा होना चाहिए प्रॉपर, और अभी हाथ से लिख के लगा दें। बंद कर देने सुबह लगा दुकान आप चलने दें, नहीं 2 घंटे लगा ले लाल वो बड़ा बनाया हुआ है इसको। ये 2 फ्लैक्स निकाल हुआ है 2 दिन का टाइम आपका शटर, आपकी हदूद आपका शटर है, बाहर आपने नहीं आना, ये शटर की हदूद ये वाली है। ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਚੀਨੀ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ जी ऐसे ही ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं, हमने बड़े बड़ों को नहीं सीधा छोड़ा, किया तो है? ये क्या चीज़ है। ਅੱਛਾ ਔਰ ਐਸਐਮ ਹਨੀਫ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇਖਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣਾ ਸਿੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਣੇ ये जो जिस पे खड़ा हुआ है ये इलीगल है, अच्छा ये भी शटर से बाहर। अच्छा ये जितने भी हैं आपके शटर के अंदर वाले ये थड़े तोड़ दें। शबास इसको इंश्योर करवाएं और टीम इधर मोबिलाइज करवा दें इस वाली स्ट्रीट के अंदर, और मुझे थड़े सारे क्लियर चाहिए 3 घंटे के अंदर। बच्चे ये थड़े अपना तोड़ दें। 3 दिन का मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, वर्बल नोटिस। इसको सारे के सारे शटर की हदूद तक कर दें आप लोग।
ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਬਲਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आप सुने इधर है, ये आपका हदूद आपकी शटर है, ये शटर से बाहर है या अंदर है? क्यों है बाहर? जी कोई भी नहीं आया, मैंने बोल के नहीं किया मुझे। अब मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ये विद इन 2 to 3 days आप इसको खत्म कर दें, 3 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं तो फिर आपके ऊपर ये सील कर दूंगा मैं शॉप। ठीक है, ਕਰ ਲੈ ਸੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬੜੀ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ 200 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 170 75 ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ नॉट ओनली बदामी बाग, ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ पूरी रावी तहसील और पूरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ 600 ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਫਸਰ 600 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 650 ਤੋਂ 1000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਮ ਉਸੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਐਮ ਉਸੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਜੀਐਮ ਉਸੇ ਸਿੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਦਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जीएम उसे जनाब सिद्धर है मोड़ दो अगला स्टाफ। दुकानें कौन सी हैं, नाम क्या क्या दुकानों का? दुकान जनाब सारे परचून वाले तकरीबन इस वक्त 70-80% दुकानों के ऊपर हमने रेट लिस्ट लिख के लगवा दी हुई है। सही है। बड़े बड़े स्टोर्स भी हैं, सही। और बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं ना, हम उन्हें बकायदा तौर पे बताते होते हैं कि भाई ये डीसी ऑफिस उन्हें रेट लिस्ट देता है होल सेलर्स की कि यहाँ से आप जाके चीनी ले लें अगर आपको चीनी नहीं मिल रही। अच्छा, हमारा दूसरा फोकस ये भी है कि चीनी मार्केट में अवेलेबल हो, हाँ ब्लैक ना हो। हाँ, ना सिर्फ नोटिफाइड रेट पे मिले, बल्कि गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करवा रही है कि वो चीनी आपकी अवेलेबल भी होनी चाहिए मार्केट के अंदर। चंद दुकाना अगे रह गई ने, पूरा हनीफ पार्क विजिट कर लिया गया है। लोगों की शिकायत हनीफ पार्क अज मुकम्मल चेक किया है। SDO साहब रावी जोन दे अपने अमले दे नाल बकायदा और रियलिटी चेक दे करन लई निकले ने, और असी इन्हां दे नाल हां और तुहानू एक एक चीज एक एक दुकान विजिट करवा रहे हैं। मैं अपने दफ्तर को ना तकरीबन 12 से 13 घंटे देता हूँ टाइम। अच्छा, बाकी बाहर डेली, और मेरा संडे भी दफ्तर में गुजरता है। इतवार का दिन भी तुहाडा दफ्तर दे विच हुंदा है? गुजरता है जी, ऐसा ही है। और हमने ना आपके सामने है, लाहौर में आज से इंक्रोचमेंट जो बहुत पहले थी, MC ने भी खत्म की है, पीरा ने भी खत्म की है, दोनों इदारे मिलके काम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ। सही है। दूसरा फोकस हमारा होर्डिंग के ऊपर था। अच्छा, हमने पीरा फोर्स ने 3 दिन के अंदर पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया है। अच्छा, माशाल्लाह। आप पीरा फोर्स के पेज पे आप चले जाएं, फेसबुक पे ठीक है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलके क्रैकडाउन किया हमने। माशाल्लाह। और जितने भी इलीगल होर्डर्स थे ना, अब वो अच्छा, आटे उनके की खिलाफ भी जी उनके खिलाफ आपको वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देखें। हाँ 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 हाँ, जो असल होर्डर्स थे जिन्होंने लाखों बोरियां हाँ हाँ स्टॉक में स्टॉक में रखी होती थी, वो सारे का सारा स्टॉक हमने बेसिकली पकड़ के जब्त किया है। जो अच्छा। इलीगल अनडिक्लेयर्ड स्टॉक जो था, अच्छा, वो भी जब्त किया तुसी? जब्त कर लिया हमने, सही। जब्त करके फूड के डिपार्टमेंट के हवाले किया। फूड डिपार्टमेंट वाले फिर आगे जो भी लीगल एक्शन होता है वो करते होते हैं। फ्लोर मिलों वालों को बेचते हैं नोटिफाइड रेट के ऊपर, और फ्लोर मिलों वालों को ये इंश्योर करवाते हैं कि आप भी गवर्नमेंट के रेट नोटिफाइड रेट के ऊपर आटा जो है मार्केट में सप्लाई करें। बड़ी गल है जी। प्रोग्राम दे इख्तिताम दे अल जा रहे हैं। मैं ये दरख्वास्त लिख के आपकी तरफ जाना चाहता हूँ, आप इधर ना करें। आटा आवाम खा रही है, रो रही है, मुझे कोई मसला नहीं। मोहल्ला पूरा मेरा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। ये इधर पीछे 2 गलियां, ये पूरा मोहल्ला भैंसों का भरा है। इसमें किसी में इतनी ताकत नहीं है कोई भैंसों के बारे में बात करे। अपना सर के ऊपर कफन बांध के ये बात कर रहा हूँ। हमने रावी रिवर के लॉन्ग ऐसे आपको क्लियर वो तो रावी पे हैं, वो तो आपने खत्म कर दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल हैं? मैं भी शामिल। आपकी भी है? मेरी भैंसें दरिया के ऊपर थी, अब आप बताएं मैं इधर ले आऊँ? नहीं, क्यों लेकर? तो फिर इधर क्यों भरा मोहल्ला? मेरी जगह पे नहीं रह सकती, मेरी जमीन है उधर, मेरी भैंसें उधर नहीं रह सकती।
फिर मैं इधर ले आऊं? हमें बता दें कहाँ कहाँ पे भैंसे हैं। मैं साथ जाने के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मारना नहीं था मारना उन्होंने मुझे 5 दफा पहले भी मारा, अभी मारेंगे आज रात तक इंशाल्लाह। नहीं मारा नहीं मेरा नाम हाफिज इसाक है, रात तक इंशाल्लाह। ਇਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बात सुनाइए। ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ये रियासत जो है ना हर बंदे को प्रोटेक्ट करती है। मुझे नहीं ना करेंगे, ये मुझे पता है। रात तक मैं सुबह आपके पास आऊंगा, मेरा सर खुला होगा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि आपको मैं अगर आप अपनी टीम मेरे साथ भेजें, मैं दिखाता हूँ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ देखते हैं ना। ਅਫਸਰ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੇ। इनको भैंसों वालों ने धमकियां दी हैं। हाँ ये कह रहे हैं ये आप मीडिया में बता दें। वो कहते हैं हमने इधर से जाने नहीं, भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं और इन्होंने मैंने धमकियां भी इनको दी परसों हैं। भी कहा कि ये भैंसें आपको अब निकालनी पड़ेंगी। मैंने ये दरखास्त आपके हाथ में, मैंने आज ये लिख के आपके दफ्तर आपका जाना। मसला नहीं है, ये बादामी बाग का मसला नहीं है, पूरे लाहौर का इशू है। और इस पे डीसी साहब हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे चुके हुए हैं कि हमने भैंसों की इविक्शन करवानी है। हम इनको टाइम देते हैं, हमसे टाइम लोग मांग लेते हैं 2 महीने का टाइम दे दें। कि हमें इतने दिनों का टाइम दे दें, हम जगह पे मुतबादिल बंदोबस्त करेंगे। आप लोगों ने मेरी जाती जमीन दरिया रावी के ऊपर है, उसके ऊपर आपने कल आपकी उधर मीटिंग थी, आपने मेरी उधर भैंसें खत्म की हैं, खुरलियां तोड़ दी हैं मेरी कल। जी मैंने कल तोड़वाई हैं, वो मेरी थी। वो रिंग रोड के जो ऊपर वाली जगह थी। बिल्कुल वो प्राइवेट ठीक है जी। जगह और मेरी उससे थी। पहले जो 3 एकड़ में भैंसें थी उधर भी हमने ऑपरेशन वो किया। सरकारी जगह है। सरकारी जगह बिल्कुल क्लियर है वो। क्लियर करवाई है। बिल्कुल क्लियर पहले थी करवाई है। क्लियर। नहीं आज तक नहीं हुई किसी से क्लियर, दसो ना। और आज तक इस इलाके से भैंसें नहीं और निकल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤੀ ਹੈ आज। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मेरी दरिया के ऊपर जमीन है, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जा रहे रिंग ਨੇ रोड ना। के ऊपर जमीन मैंने है। कल ऑर्डर दिया था जी बिल्कुल वो मैंने इनकी तोड़ दे। तोड़ी उसकी है। वजह ये थी कि हमने पहले आपकी भैंसें वहां से निकलवा दी थी। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਦਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਡੰਡੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਧਰ ਆ ਸੋਹਣੇ ਇਧਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ मालिक को बुलाएं। उधर आ। जी कचहरी गया मालक कचहरी गया है। कचहरी क्या करने गया है? ਉਹ ਰੋਲਾ ਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਲਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੋ। और वो और भी बड़ा नाल जान किधर है? यही से आप जब मेन पे बाहर निकलेंगे थोड़ा आगे जाके बढ़िया तो नहीं है राइट ना, साइड कुछ पे चुनी गिनी चुनी है। 10-15 है 10-15 आपने कहा कि जी हर जगह पे है। हर जगह पे। एग्जैजरेट बात नहीं करते होते। नेवर एवर डू दिस। आप बात करें 5 जो 4 genuine 2 हो, 3 जो फैक्चुअल हो। 10 में गिनवा जो सकता हूँ। फैक्चुअल हो। ठीक है अब आप आपने क्या दिया कि जी भरा हुआ है पार्क, आप में आइडेंटिफाई करवा दें। इसके अंदर आप लिख देना जैसे आपने लिखी हुई है, आपको 10 आप हमें लिख दें। जहाँ जहाँ पे भी हम उनकी इविक्शन करवा देते हैं। ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? सील ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, पूरा इलाका तंग होना है। पक्की गल है। सील वाला ताला लगा लेना क्या? जी अभी सील हो जाएगी। सील होने लगी है जी। ये हवेली किसी जगह है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ हैं ਹੁਣ ਕੋਈ मान ही नहीं रहा। पट्ठे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਸੱਜਾ ਕਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੱਠੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਪੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਕਿਥੇ? ਮਹਿਮਾਨ ਵੈਸੇ ਕਿਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ नहीं नहीं शक्लों तो नहीं लग रहा ਹੈ? शक्लों नहीं लग रहा ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਰਹਿائش ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੱਝਾਂ, ਆ ਥੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ? ये ना लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है ठीक है। उसमें लाहौर चूंकि अर्बन डिक्लेयर हुआ हुआ है। बिल्कुल। अर्बन एरिया में कैटल रखना अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है। ठीक है जहाँ जहाँ पे भी कैटल इविक्शन हमें नजर आती है हम इनको टाइम देते हैं ठीक है कि अपनी अल्टरनेट प्लेस ढूंढें ठीक है। और मतलूबा जगह पे ये चले जाएं यहाँ से इविक्ट होके, ताकि गली मोहल्ले शहरों को
कोई इस तरह का नुकसान ना हो, नुकसान ना कोई भैंस किसी बच्चे को ना लताड़ दे, ठीक है, कोई बच्चे की डेथ ना हो जाए, किसी बंदे की ना डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, सही है। तो हम इनको रोकते हैं इस चीज़ से। अभी आपके सामने वो बोल रहे थे ओके, कि मेरी खुद की भी भैंसें उन्होंने निकाल दी हैं, हाँ कहा है उसने, कहा है ना कहा जी। है उसने, हाँ, और आगे जो गवर्नमेंट की लैंड आपने एक्शन लिया है? तो हम ये अब से नहीं हो रहा, ये जब से पीरा फोर्स आई है तब से हो रहा है। सही है। जितनी भी इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ पे मिलती है हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ, ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੈਲੰਜ ਸੀ और तुसी दिना च कीता है, मेरी समझ तो बाहर है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन पीरा फोर्स ने, तहसील रावी ने, एसी साहिबा ने, डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने इसको सारा क्लियर करवा दिया है। ये कॉन्ट्रैक्टर था, रेलवे की ज़मीन पे बैठा हुआ था हाँ। और एम रोड इंक्रोच करके बैठा हुआ था। अच्छा, इसने बहुत सारी सिफारिशें कराई, हमने किसी की सिफारिश नहीं मानी। इधर मॉडल बाज़ार इस्टेब्लिश होना था, हमने कहा जब तक नहीं बनाओगे हम तब तक नहीं बैठने देंगे। और उसने फिर ये मॉडल बाजार अपने ही पैसों से इस्टेब्लिश किया, तब हमने उसको बैठने दिया, वरना हम उसको नहीं बैठने देते। ये जरा मॉडल बाजार है जी, ये नजर आ मॉडल रहा है बाजार सारे का सारा। अब आप देखेंगे हर चीज़ के ऊपर प्राइस लिस्ट भी लटकी हुई है। हम उस चीज़ को भी इंश्योर करवाए हुए हैं कि तमाम के तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हाँ। प्राइस लिस्ट भी अपनी हैंग करके बैठे हैं। और ये सारे का सारा रोड आपका पूरे का पूरा क्लियर है, यहाँ से मंडी आपकी शुरू हो रही है। बिल्कुल, ये देखो ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। और ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये एक इस रावी जोन ਦੇ ਵਾਸਤੇ एक ऐसा दर्द सर सी, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਰਾ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और ना किसी दी रेडी अगे वे ना पीछे वे, लाइन ना। प्राइस लिस्ट भी आपको लटकी हुई नजर आएगी। हाँ, एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे प्राइस लिस्ट ना, और इंश्योर किया जा रहा है उस प्राइस के ऊपर। लोग हमारे साथ ही स्टेशन आके शिकायतें करते हैं, हम फौरन एक्शन ले लेते हैं। ये देखो ना, इतने रेडियां खलोंदियां सन, दिखाओ, टोटल क्लियर है, टोटल क्लियर है। मंडी अंदर घट ते बाहर ज्यादा हुंदी सी। कोई इत्थों जगह भी लंघदा सी, एंबुलेंस नहीं सी लंघ सकदी। हार्ट दे पेशेंट बेचारे इत्थे ही मर जांदे सन रस्ते दे विच। ਇਹ फायदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। एंबुलेंस फसदी सी, कोई किधर जा रहा है तो वो रोड अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे भी इंक्रोचमेंट थी, ये सारे का सारा खाली है, पूरे का पूरा रोड। ये सारा इंक्रोचमेंट करते माफिया ज्यादा सी और अंदर मंडी शुरू हो रही है। माफिया ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ और ये क्लियर करता है। ये देखो ना, मंडी ਹੁਣ अंदर है, पहले मंडी बाहर सी, ਹੁਣ मंडी अंदर है। ये छोटी गल नहीं है, बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। प्रोग्राम ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ है और ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਧਮਕੀਆਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਐਮਐਨਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਰਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸਟਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ
ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ डिसिप्लिन आ गए ने आज प्रोग्राम जी जी आप ये दिखाएं आप। ये दिखाया देखो ना सारे डिसिप्लिन बैठे ने टोटल डिसिप्लिन है हर जगह परेड किया और ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਿੰਚੀ ਜਾਓ, ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਨਾਨੀ ਹਲ ਜਾਓ, ਦਾਦੇ ਹਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।